इस छोटे से कमरे में 2 आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, मगर मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहा हूँ जो अपने 6 बच्चों के साथ इस कमरे में रहती है और उसे भी करीब 2 से 3 साल हो गए हैं यहाँ पर। इस महिला की सबसे दर्द दुखी कहानी है कि इस महिला के साथ वो अत्याचार हुआ है जो शायद ही किसी महिला के साथ हुआ हो। मैं आज आपको ऐसी महिला से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिस महिला ने अपने पूरे जीवन में, जब से उसकी शादी हुई है, 21 साल से ऐसा अत्याचार सह रही है, ऐसी बदनामी सह रही है कि वो एक शर्मनाक तरीके से मैं आपको बता नहीं सकता कि इसके साथ क्या क्या हादसे हुए हैं। आइए मैं आपको उससे रूबरू कराता हूं और पूरा मामला क्या है मैं उसी महिला से पूछता हूं। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आपका पूरा नाम क्या है? शफीकन। शफीकन, आपके साथ क्या ऐसा हादसा हुआ या ऐसा क्या घटना हुई जिसकी वजह से आप इस छोटे से किराए के कमरे में रह रही हैं और एक सब्ज़ी का ठेला लगा रही हैं जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं? पूरी घटना मुझे आप विस्तार से बताइए। आप रोइए मत प्लीज़, आप बात पूरी क्लियर कीजिए। आप पूरे आवाम को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, किसने आपके साथ ज़्यादती करी जो इस हालात पर आप पहुँची हो। इस शेरा की वजह से ये हालात मेरे हुए हैं। ये शेरा कौन है? ये चचेरा देवर है मेरा। उसने ऐसा क्या किया जिसके वजह से आप पूरी तरह से टूट चुकी हो? उसने उधार पैसे लिए तो उस पर मैंने उससे मांगे तो उसने लालच लगाना शुरू कर दिए मुझ पे। मतलब उधार पैसा, किस तरह का उधार पैसा था जो आपको मतलब इस तरह से उधार पैसा जो मांगा गया है, आपसे क्यों मांगा गया? ऐसी उधार के लिए मांगा, कह रही है मैं वापस कर दूंगा, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं काम करूंगा, मुझे दे दो आप पैसे। तो मैंने अपनी चीज़ें रखे, उसके लिए ये सारे पैसे दिए। अच्छा, आपका शेरा जो है एक चचेरा मतलब ससुर का जो है वो देवर लगता है आपका। तो उस देवर से आपके संबंध कैसे बने? ऐसे कोई संबंध नहीं थे मेरे को कुछ भी उससे। नहीं तो मेरे पास एक आपका ऐसा लेटर है जिस पे आपका अंगूठा लगा हुआ है और उस अंगूठे पर आपने वो लिखा है कि मेरा इससे रिलेशनशिप में मैं रह रही थी और अब मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। और उसके बाद आपने उसमें ये भी दर्शाया है कि मैंने इसे 60,000 रुपये दिए हैं और जो उसने हर महीने 10-10 हज़ार रुपये करके देने का वादा किया था और आज 8 महीने पूरे हो चुके हैं आज के दिन और आपके पास उसने एक फूटी कौड़ी भी उस नाम की नहीं दी है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? उस पर क्या, मुझसे, मैं तो अनपढ़ थी, मुझे मालूम नहीं था क्या लिख रहे हैं ये लोग। तो मैंने पैसे मांगे उससे, तो क्या कहते हैं उसने लालच लगाना शुरू कर दिए मुझ पर कि ये उससे मांग रही हूँ मुझसे पैसे। तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की? आप रोइए मत। देखिए, आपको जब तक आप बताएंगी नहीं पूरी बात ना, तो जब तक आवाम तक बात नहीं पहुंचेगी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मुझे आप ये बताइए कि उसने आपके साथ जो पैसा लिया तो आपने 60,000 रुपये कैसे दिए उसे? उसे उधार दिए मैंने। नहीं तो आपके पास क्या 60,000 रुपये नगद रखे थे? नई चीज़ रखी थी मैंने गिरवी अपनी। अच्छा, अपनी चीज़ आपने गिरवी रखी थी, वो गिरवी रख के आपने उसे दिए। तो क्या आपने अपने आदमी से पूछी थी ये बात? हाँ। तो आपके आदमी ने क्या कहा? बोले जब लेने के लिए कहा तो मना कर रहे हैं वो। तो अब आप अपने आदमी के साथ क्यों नहीं रहती हैं? क्या वजह है ऐसी जो आप अपने आदमी के साथ नहीं रहती हैं? ऐसी कोई वजह नहीं थी, हम आपस में रहते थे, सही रहते हैं दोनों। अच्छा, तो अब आपका आदमी कहाँ रह रहा है? वो घर पे ही है गांव में अपने। गांव का नाम क्या है? हरदासपुर। मैं आपको पूरा
वाकया बता रहा हूँ, असल में इस वक्त ये इतनी टूट चुकी हैं कि ये पूरी बात को खुलकर नहीं बोल पा रही हैं। इनका आरोप ये है कि ये जो हैं अपने चचिया देवर जो इनका लगता है उसको ये फ़ोन किया करती थी, वो इनसे बात किया करता था और बात करने के बाद उसने इनको एक बातों में फंसा कर फैसला कर इनसे 60,000 रुपये की मांग करी और इन्होंने उसकी बात पर अपना जेवर गिरवी रख के इनको 60,000 रुपये इन्होंने उस शेरा नाम के व्यक्ति को दे दिए, जैसा कि ये बोल रही हैं, इनका आरोप है। उसके बाद उसने एक लेटर बनाया, उस लेटर पे इनका फैसला नामा लिखा गया, उस पर पूरी बात लिखी गई कि ये 60,000 रुपये इन्होंने मुझे दिए हैं, इनका नाम शफीकन है और उनको दिए गए। और उसके बाद उसने 10-10 हज़ार रुपये महीने की 8 किश्तें बांधी थी, उस 8 किश्तों को देने का वादा भी किया था, जिसकी आज पूरे 8 महीने पूरे हो जाते हैं और इनके पास 1 रुपया भी नहीं पहुंचा है। और नीचे एक ऐसी वाक्य उसने एक ऐसा लिख दिया था जिसको सोचने पर मैं मजबूर हो गया हूं। उसने ये लिखा कि इनसे मेरा काफ़ी सालों से रिलेशनशिप था, यहाँ तक कि जब मैं इनसे जानकारी ली शफीकन से, तो शफीकन कहती हैं कि मेरा ऐसा उससे कोई भी नाता नहीं था, कोई ऐसा रिश्ता नहीं बनाया, कोई ऐसे संबंध नहीं बनाए। मैं यहाँ 2 या 3 साल से अपने मैके में अपने घर पर एक छोटे से कमरे में जिसका किराया 1500 रुपये महीना है मैं देती हूँ, और बाहर काका टोला एक जगह पड़ती है, उस सब्जी मंडी में एक ठेला लगाकर अपने बच्चों को पालती हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं और मेरी पूरी फैमिली जो मेरी माँ की है, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी भावन सब मेरे साथ रहती हैं। अगर मैं गलत होती तो शायद मैं उनके साथ नहीं रहती, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया है। और ये सब इल्ज़ामात शेरा ने इन पे गलत लगाए हैं जिससे वो पैसा ना मांग सके। मैं इनसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप आखिर अब लास्ट में क्या करना चाहेंगी? उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ मुझे उसने बदनाम करा, जीने तक का नहीं छोड़ा उसने। तो अब आप क्या करना चाहती हैं? आपकी क्या ऐसी मंशा है जो सरकार आपकी बात सुने? सरकार से मेरी गुजारिश है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले इस बात की जो मुझे जीने लायक नहीं रखा। और क्या कहते हैं, मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। हम रहे हैं लड़की के साथ। अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये इतना टूट चुकी हैं कि ये सही से बोल भी नहीं पा रही हैं। और इनका कहना ये है कि अगर उसे मेरे जो खिलाफ जो उसने ये साजिश रची है और अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है और अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि इस समाज में इस तरह के भी लोग हैं जो पैसा भी ले लेते हैं और बदनाम भी कर लेते हैं, और बदनाम के साथ साथ आज उस अबला नारी को रोते हुए छोड़ देते हैं। मेरे साथ शमशुल अहमद के साथ मैं सैयद सलमान, LTT न्यूज़, बरेली।